अंतरिक्ष में एक वस्तु का विचार इतना विशाल और सघन है कि प्रकाश उससे बच नहीं सकता। यह विचार सदियों से चला आ रहा है। सबसे प्रसिद्ध रूप से ब्लैक होल की भविष्यवाणी आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा की गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि जब एक विशाल तारा मर जाता है तो वह अपने पीछे एक छोटा घना अवशेष कोर छोड़ जाता है। यदि कोर का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक है तो समीकरण दिखाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल अन्य सभी बलों पर हावी हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। वैज्ञानिक एक्सरे, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूपों का पता लगाने वाली दूरबीनों से सीधे ब्लैक होल का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं और आसपास के अन्य पदार्थों पर उनके प्रभाव का पता लगाकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई ब्लैक होल अंतरतारकीय पदार्थ के बादल से होकर गुजरता है तो यह अभिवृद्धि नामक प्रक्रिया में पदार्थ को अंदर की ओर खींच लेगा। यदि कोई सामान्य तारा ब्लैक होल के करीब से गुजरता है तो ऐसी ही प्रक्रिया हो सकती है। इस मामले में ब्लैक होल तारे को अपनी ओर खींचते हुए उसे टुकड़े टुकड़े कर सकता है। जैसे जैसे आकर्षित पदार्थ तेज होता है और गर्म होता है, यह एक्सरे उत्सर्जित करता है जो अंतरिक्ष में विकीर्ण होता है। हाल की खोजों से कुछ चौंकाने वाले सबूत मिले हैं कि ब्लैक होल का अपने आसपास के इलाकों पर नाटकीय प्रभाव पड़ता है। शक्तिशाली गामा किरण विस्फोट उत्सर्जित करते हैं, पास के तारों को खा जाते हैं और कुछ क्षेत्रों में नए तारों के विकास को बढ़ावा देते हैं, जबकि अन्य में इसे रोकते हैं। अधिकांश ब्लैक होल एक बड़े तारे के अवशेषों से बनते हैं जो सुपरनोवा विस्फोट में मर जाते हैं। छोटे तारे घने न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं जो प्रकाश को फंसाने के लिए पर्याप्त विशाल नहीं होते हैं। यदि तारे का कुल द्रव्यमान काफी बड़ा है, सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 3 गुना, तो सैद्धांतिक रूप से यह सिद्ध किया जा सकता है कि कोई भी बल उसे रोक नहीं सकता है। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में तारे को टूटने से बचाना। हालांकि जैसे ही तारा टूटता है, एक अजीब घटना घटती है। जैसे ही तारे की सतह एक काल्पनिक सतह के करीब आती है, जिसे घटना क्षितिज कहा जाता है, तारे पर समय पर्यवेक्षकों द्वारा दूर रखे गए समय के सापेक्ष धीमा हो जाता है। जब सतह घटना क्षितिज पर पहुंचती है तो समय स्थिर हो जाता है और तारा अब और नहीं ढह सकता। यह एक जमी हुई ढहने वाली वस्तु है। तारकीय टकराव से और भी बड़े ब्लैक होल उत्पन्न हो सकते हैं। दिसंबर 2004 में अपने प्रक्षेपण के तुरंत बाद नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप ने प्रकाश की शक्तिशाली क्षणभंगुर चमक देखी, जिसे गामा किरण विस्फोट के रूप में जाना जाता है। चंद्रा और नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने बाद में घटना के आफ्टरग्लो से डेटा एकत्र किया और साथ में अवलोकनों से खगोलविदों ने निष्कर्ष निकाला कि जब एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार टकराते हैं तो शक्तिशाली विस्फोट हो सकते हैं, जिससे एक और ब्लैक होल का निर्माण होता है। ब्लैक होल खाली जगह के अलावा कुछ भी नहीं है, बल्कि यह एक बहुत छोटे क्षेत्र में पैक की गई एक बड़ी मात्रा में पदार्थ है। न्यूयॉर्क शहर के व्यास के लगभग एक गोले में निचोड़े गए सूर्य की तुलना में 10 गुना अधिक विशाल तारे के बारे में सोचें। इसका परिणाम यह होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल हो जाता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। हाल के वर्षों में नासा के उपकरणों ने इन अजीब वस्तुओं की एक नई तस्वीर चित्रित की है, जो कई लोगों के लिए अंतरिक्ष में सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं।